और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एलवीश यादव मामले से जुड़ी हुई खबर। आपको बता दें, अब कोटा से खबर आ रही है एलवीश यादव की घेराबंदी के चक्कर में कोटा में पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि एलवीश यादव को पकड़ लिया गया और उसके बाद पूछताछ कर छोड़ भी दिया गया। झालावाड़ नेशनल हाईवे पर स्थित सुकेत थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। चुनाव आचार संहिता को लेकर नाकाबंदी की गई थी और इस दौरान एलवीश यादव घेरे में आए और राजस्थान पुलिस ने पूछताछ कर एलवीश यादव को छोड़ दिया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त के एलवीश यादव को लेकर आपको बता दें, एलवीश यादव पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है रेप पार्टी में नोएडा में, और इससे पहले भी सांपों का जहर सप्लाई करने को लेकर एलवीश यादव पर लगभग 7 मामलों के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है और एलवीश यादव की तलाश में पुलिस भी है। एलवीश यादव ने हालांकि सोशल मीडिया के जरिए सफाई भी दी है, लेकिन अब खबर आ रही है कि राजस्थान में शायद एलवीश से पूछताछ हुई है पुलिस द्वारा। भंवर पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा के आसपास खबर थी कि एलवीश को ढूंढा जा रहा है, क्या वो राजस्थान पहुंच चुके हैं? पुलिस ने घेराबंदी कर रोका, सवाल जवाब हुआ, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, जब हमने एसपी से बात की है तो उनका ये कहना है कि एक बार सुकेत थाने पता करें। जब सुकेत थाने पता किया गया तो हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस के सूत्रों से जो हमें खबर मिली है, इसी तरह की कोई नाकाबंदी चल रही थी। ये इस समय मैं झालावाड़ कोटा रोड के ऊपर ही हूँ और आप देखेंगे इस तरह की सघन नाकाबंदी चुनाव को लेकर चल रही है। उसी नाकाबंदी में एलवीश यादव को रोका गया था। रोकने के बाद जब उसकी पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया, ऐसा पुलिस सूत्र बताते हैं। लेकिन फिलहाल छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, इसके अधिकारी की पुष्टि पुलिस के बयान के बाद ही हो पाएगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सुकेत थाना चौकी के इलाके के अंतर्गत इसी तरह की एक नाकाबंदी में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी तरह की एक नाकाबंदी में उसको रोका गया था। ठीक वैसे ही पूछताछ की गई थी जैसे गाड़ियां रोककर यहाँ पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उसी रोड का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ जी। लेकिन इससे कुछ दूरी पर वो चौकी पड़ती है जहां पर उसको रोका गया और पूछताछ की गई है। फिलहाल पुलिस की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अल्केश से पूछताछ की खबर पुलिसिया सूत्रों से ये प्रूफ हो रही है। मगर ऐसे में जो कानूनी कायदा है वो क्या कहता है, क्योंकि देखिए नोएडा में एफआईआर दर्ज है, 7 अलग मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। अगर राजस्थान पुलिस किसी नाकेबंदी में एलवीश को पकड़ती है, पूछताछ करती है, क्या अधिकार है उन्हें छोड़ देने का या फिर यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करने का? देखिए, पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये देश में काफ़ी विख्यात मामला हो चुका है और लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में उससे क्या पूछताछ की गई है, ये अभी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह की नाकाबंदी के दौरान उससे जब पूछताछ की गई, जब पहचान हो गई है, तो नोएडा पुलिस को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया है तो फिर नोएडा पुलिस उससे पूछताछ करेगी, या फिर अभी उन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा ये कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस ये बात अभी नहीं कह रही है। देखना होगा, जब ये चीज़ सामने आएगी, बात होगी, पुलिस जब आधिकारिक बयान जारी करेगी, उसके बाद तमाम स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल नाकाबंदी के दौरान उससे पूछताछ की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, और एलवीश को छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि शायद नाकेबंदी के दौरान एलवीश यादव को ही रोका गया, उनसे पूछताछ की गई। सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है भंवर कि जिन जिन मामलों में एलवीश पे आरोप लगे हैं वो सामने आए सोशल मीडिया पर और सफाई दी कि अगर मैं गुनाहगार हूँ तो कार्रवाई हो, मैं खुद ही सरेंडर भी कर दूंगा। ऐसे में ये रूट हम समझना चाहेंगे कि क्या ये रास्ता दिल्ली की तरफ आता है, क्या वो वाकई सरेंडर करने नोएडा आ रहे थे या फरार होने का इरादा है या मामला कुछ और है? देखिए, सुकेत की अगर बात करें तो झालावाड़ से निकलते ही सुकेत कोटा से पहले दरा जंगलों के बाद पड़ता है। दरा एक जंगल है, बड़ा जंगल है, वहां से सड़क निकलती है और जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये झालावाड़ से रोड आता है। अगर संभवतः इस रोड से वो आए हैं तो सुकेत की चौकी पर उनको रोका गया होगा, क्योंकि यही वो रोड है जिस रोड पर सुकेत चौकी पड़ती है, सुकेत थाना पड़ता है, और वहां पर उनसे पूछताछ की गई होगी। नोएडा इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है ये अभी जांच का विषय है, जब आधिकारिक पुष्टि होगी उसके बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इसी तरह की एक नाकाबंदी इसी रोड पर, क्योंकि यही वो रोड है जो सुकेत को जोड़ता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा रोड नहीं जहां से उनकी एंट्री हुई होगी। और संभवतः हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान में प्रवेश किए हों और आगे की तरफ बढ़े हों, तो सुकेत चौकी पर उनसे पूछताछ हुई होगी। नजर बनाए रखिएगा भंवर, आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन मोहित ओम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मोहित, कोई ऐसा अपडेट कि यूपी पुलिस को, नोएडा पुलिस को या दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली हो कि राजस्थान में रोका गया एलवीश यादव को, उनसे पूछताछ की गई, किया गया है या फिर अपने कस्टडी में रखा है पुलिस ने?
देखिए, करीब आधा घंटे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि एल्विस को राजस्थान के कोटा ग्रामीण इलाके में रोका गया है। जब वहां जो जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पता लगा कि सुकेत थाना है, वहां पर एल्विस को रोका गया था। लेकिन नोएडा पुलिस से हमने इस बारे में जानकारी ली कि क्या आपकी टीम वहां पे मौजूद है, क्या आपकी टीम ने कोई ट्रैप लगा के एल्विस को रोका? तो उनका कहना है कि हमारी कोई भी टीम राजस्थान के अंदर नहीं है और ना ही हमारी टीम कोई मुंबई गई है। अभी तक हमने एल्विस से संपर्क नहीं साधा और एल्विस गिरफ्तार हुआ या उसको हिरासत में लिया गया, इस बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी राजस्थान पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। यानी नोएडा पुलिस ने अभी तक एल्विस के मामले में सिर्फ फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं, एल्विस से खुद अभी संपर्क नहीं साधा, ऐसा नोएडा पुलिस का लगातार कहना है। लेकिन अब जब राजस्थान पुलिस का बयान सामने आया कि उन्होंने नाकाबंदी तोड़ के एल्विस ने वहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पे रोका है और वहां पे कुछ पूछताछ के बाद, क्योंकि वहां पे कुछ जुर्म प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए एल्विस को आगे जाने दिया गया है। यह जानकारी जरूर नोएडा पुलिस के पास आई है कि एल्विस वहां से आगे की तरफ निकल गए हैं। बिल्कुल, और ये मामला सामने आया आज दूसरा दिन है। सवाल यही उठता है कि अगर बेगुनाह है, अगर सोशल मीडिया पे बार बार वो कह रहे हैं कि मैं सरेंडर भी कर दूंगा, पूछताछ में कोऑपरेट करूंगा, तो फिर अब तक यूपी पुलिस के पास वो क्यों नहीं पहुंचे? नोएडा पुलिस से कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? और पुलिस से आपकी बात हुई तो क्या पुलिस ने बताया कि फोन नंबर रीचेबल है या नहीं, एल्विस यादव से कोई बातचीत हो पा रही है या नहीं? देखिए, पुलिस का ये साफ कहना है कि अभी तक जो एल्विस का नाम हमारे एफआईआर के अंदर आया है उसको लेकर हम लगातार उसके फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं। रोल क्लियर करने की बात करें कि आखिरकार एल्विस का रोल क्या है, क्या सपेरों के साथ सही मायने में एल्विस का लिंक था जैसा आरोपी राहुल का कहना था। तो फिलहाल अभी इन मामले में जो नोएडा पुलिस है लगातार जांच कर रही है और नोएडा पुलिस का साफ कहना है कि अभी तक हमारी किसी भी टीम ने एल्विस से संपर्क नहीं साधा है। जब हमें जरूरत होगी एल्विस की बात करने की, पूछताछ करने की, हम उससे पूछताछ करेंगे और हम उससे संपर्क साधेंगे। तो वही एल्विस का वहां पर भी कहना था कि अगर नोएडा पुलिस मुझसे बात करने की कोशिश करती है तो मैं उनको पूरी सहयोग करूंगा। और यही एल्विस के पिता का भी कहना था। जब एल्विस के पिता से हमारी फोन में बात हुई तो उनका कहना है कि मेरा बेटा बेगुनाह है और पुलिस अगर हमारे पास आती है तो हम पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग करेंगे। तो फिलहाल एल्विस को लेकर जानकारी निकल कर आई कि राजस्थान में रोका गया था, अब वहां से आगे जाने दिया गया है। अब देखना है नोएडा पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है, कब एल्विस से बात करती है, कब उससे संपर्क साधती है। बिल्कुल मोहित, आप भी नजर बनाए रखिएगा और कोटा इलाके से भंवर पुष्पेंद्र भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट ले लेते हैं। भंवर, जहां पर आप मौजूद हैं बताया जा रहा है सुकेत थाना भी यहीं कहीं है, और क्या आपने नजर वहां पर बनाई हुई है कि अगर पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है तो वहां से छोड़ देंगे, इसी रास्ते से एल्विस यादव गुजरेंगे, किस तरफ जाएंगे, ऐसे भी कुछ अपडेट्स हैं क्या? देखिए, फिलहाल पुलिस से जो बातचीत हो रही है उसमें वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के हमारे सूत्र हैं उनसे पता लग रहा है कि नाकाबंदी के दौरान उनसे बातचीत की गई थी और छोड़ भी दिया गया, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन देखिए, इतना बड़ा मामला है, पूरे देश में सुर्खियों पर है, तो ऐसे में उनको छोड़ना संभव नहीं है। हो सकता है कि सुकेत थाने में या आसपास किसी चौकी में उनको रखा गया हो या फिर पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस को कुछ बोला गया हो। लेकिन अभी देखना होगा, जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं होती कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संभावनाएं कई हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसी तरह की नाकाबंदी पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी तरह की नाकाबंदी को लेकर के उन्हें रोका गया, बातचीत की गई, पूछताछ की गई, उसके बाद छोड़ा या नहीं छोड़ा ये स्थिति अभी संदेह के दायरे में है। संदेह का दायरा इसलिए भी बढ़ जाता है देखिए, क्योंकि एल्विस की लोकेशन को लेकर काफी कॉम्प्लिकेशंस है भंवर। एक तरफ पहले कहा जा रहा था कि वो दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव में अपने घर में होंगे, बाद में जब वीडियो जारी हुआ तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वीडियो मुंबई का है, एल्विस इस वक्त मुंबई में है। अब खबर ये भी सामने आई है कि राजस्थान के कोटा में उन्हें पकड़ा गया है, पूछताछ किया गया है। ऐसे में राजस्थान पुलिस जो है कोई कंफर्मेशन दे पा रही है कि हिरासत में लिया भी था या सिर्फ अटकलें हैं? देखिए, ये अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है, हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि मुंबई में लोकेशन आ रही थी या मुंबई की लोकेशन हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं ये रूट भी मुंबई को जोड़ता है। यहाँ से मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई जा सकते हैं और इस रूट का इस्तेमाल हो सकता है। अगर उन्होंने किया है तो फिर यहीं पर उनको रोका गया होगा। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुकेत थाना की जो चौकी है, क्योंकि चुनाव को लेकर पुलिस जो है बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है और हर जिले के बॉर्डर पर रोककर पूछताछ की जाती है। हो सकता है वहां वो पहचान में आए हो और उनसे बातचीत की गई हो। ये अभी आधिकारिक पुष्टि के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या बातचीत हुई, छोड़ा नहीं छोड़ा, नोएडा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है, ये अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल, नोएडा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं, इस पर मोहित ने भी नोएडा पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की। आप बने रहिएगा भंवर हमारे साथ, मोहित ओम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, नोएडा पुलिस का इस पर रिएक्शन भी आपने लिया होगा, पुलिस क्या कहती है? अगर कोटा पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने हिरासत में भी लिया है तो ऑफिशियली वो नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा एल्विस यादव, या फिर पुलिस को वहां पूछताछ के बाद छोड़ने का अधिकार होगा? देखिए, नोएडा पुलिस का जो अभी जो बयान आया था उनका ये कहना था कि हमें जानकारी मिली है कि एल्विस वहां से आगे निकल चुके हैं। यानी उनको जब रोका गया होगा या नहीं, या गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया गया, इस बारे में जानकारी जो है आधिकारिक रूप से नोएडा पुलिस को नहीं दी गई थी। क्योंकि नोएडा पुलिस का पहले जब जैसी इन्फॉर्मेशन आई थी आधे घंटे पहले हमने पूछा था तो उनका
था कि हमें कोई संपर्क नहीं चाहता, हमें भी ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से ही मिल रही हैं, लेकिन हमें अभी राजस्थान पुलिस से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। लेकिन जब दूसरी बार हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि एल्विस वहां से आगे निकल चुके हैं। यानी नोएडा पुलिस की जानकारी है कि एल्विस अब राजस्थान के अंदर नहीं है और जो वहां पे रोका गया था वहां से वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल नोएडा पुलिस का कहना है कि हम उनके जो हमारे पे एफआईआर है, जो हमारे केस के अंदर आरोपी वो है, उसको लेकर लगातार जो फैक्ट्स है वो वेरीफाई कर रहे हैं, रोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन सपेरों के साथ उनका लिंक था, क्या सच मायने में बात हुई थी, जो ट्रैप लगाया गया था पीएफए की तरफ से, क्या सही मायने में पीएफए के मेंबर्स को एल्विस ने नंबर दिया था या उनके पास ऐसी जानकारी थी कि एल्विस पहले ऐसे पार्टिस कर चुके हैं। तो कई सारी जानकारियां हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं जो अभी नोएडा पुलिस को वेरीफाई करने, और उसके बाद नोएडा पुलिस का कहना है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत एल्विस से संपर्क साधेंगे और उनके बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए एल्विस यादव मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट जरूर टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये भी साफ करना जरूरी है कि इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए एल्विस यादव राजस्थान पुलिस के हवाले हैं या फिर छोड़ दिया गया है। ये तमाम अटकलें हैं, लेकिन देखिए बिना आग के धुआं नहीं होता है, और इसीलिए बड़ी खबर यही कि राजस्थान में कोटा ग्रामीण में सुकेत थाने के पास खबर आ रही है कि नाकेबंदी के दौरान एल्विस यादव को राजस्थान पुलिस ने रोका, उसे कुछ देर अपने पास बिठाया, पूछताछ की और फिर छोड़ दिया। भंवर, आपसे भी अपडेट्स हम ये लेना चाहेंगे कि जो अभी जानकारी सामने आ रही है, राजस्थान पुलिस ने नोएडा पुलिस को फोन किया, कुछ अपडेट दिया? देखिए, अगर कुछ अपडेट दिया है तो संभवतः जो हम बात कह रहे हैं उसमें हमारे जो सूत्रों की बात है वो कहीं ना कहीं कंफर्म होती नजर आती है। लेकिन जब तक पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं होगा तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। जिस तरह से पूछताछ की बात आ रही है और नोएडा पुलिस को फोन करने की बात आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ और भी इसके तमाम तार जुड़ते हुए नजर आएंगे कि वो यहाँ से कैसे निकले, क्यों निकले, क्या उनका यहाँ संपर्क था, क्या उनका रूट रहा। ये तमाम चीजें पुलिस की पूछताछ में स्पष्ट हुई होंगी और हो सकता है कि नोएडा पुलिस को उसकी जानकारी दी जाए। और ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह पर एल्विस को रखा गया हो जहां नोएडा पुलिस को बुलाकर उनसे पूछताछ भी करवाई जाए। बिल्कुल। और मोहित, नोएडा पुलिस का फिलहाल क्या रोल होगा अगर राजस्थान पुलिस से बातचीत हुई है, क्योंकि आपने बताया कि अभी उसका रोल और जो एंगल इस पूरे मामले में है इसकी तफ्तीश करने में नोएडा पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तारी को लेकर अभी तक बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुए कि एक बार कंफर्मेशन होगा तभी वारंट जारी करेंगे गिरफ्तारी का। अगर झालावाड़ हाईवे पर उनकी गाड़ी एल्विस यादव आगे बढ़ रहे हैं तो आगे कहीं रोके जाने की संभावना बनती है, या फिर दिल्ली नोएडा आने के बाद उन्हें बाकायदा जो नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाया जाएगा या अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा? आगे क्या कुछ हो सकता है यूपी पुलिस की तरफ से? देखिए, नोएडा पुलिस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर हमें जरूरत होगी, जिस वक्त हमें लगेगा एल्विस का रोल क्लियर हो चुका है और एल्विस को अब पूछताछ के लिए बुलाना या उसको नोटिस देना है, तो हम उसको तुरंत संपर्क कर सकते हैं। उसके घर के पते हमारे पास हैं, वहां पे जो जिन जगहों पे काम करते हैं वो हमारे पास है, उनकी कई लोकेशन हमारे पास है। अब देखिए, जो नोएडा पुलिस है इस मामले में कई तरीके से एंगल से जांच कर रही है, खासकर जो मुख्य आरोपी है राहुल, उसके साथ जो सीडीआर है वो मैच करवाई जा रही है। क्या एल्विस के वो संपर्क में था, कभी एल्विस ने उसको फोन किया या नहीं किया एल्विस यादव ने, क्या दोनों कभी एक साथ किसी लोकेशन पर थे, वो लोकेशन सर्च की जा रही है। तो तमाम एंगल से नोएडा पुलिस एल्विस को बिल्कुल मोहन, देखिए अब अलग अलग एंगल से पहले तो मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि एल्विस यादव का एक लोकेशन तो अभी मिला है राजस्थान में, क्या आगे उसे ट्रेस किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा? तमाम एंगल्स पर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और एल्विस यादव से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन बस एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।